वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास ख़ान। हाँ, वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज हमारा FBR की इंटरव्यू प्रिपरेशन का जो ना वो लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, इसके बाकी पार्ट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसके आपके बाकी पार्ट्स आप देख सकती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डियर स्टूडेंट एक जनरल क्वेश्चन किया है, इंटरव्यू के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जनरल किस्म का क्या है वो क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो क्या है कि डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट। ठीक है, मैं डिटेल में इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा। ठीक है, आसान लफ्ज़ में डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड टैरिफ। ठीक है ना, इनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, इंटरव्यू के हवाले से एक जनरल सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब डियर स्टूडेंट हम पहले करते हैं कि बेसिकली क्या होता है, टैरिफ क्या होता है। ठीक है, पहले हम इसको टैरिफ को पढ़ते हैं। ठीक है ना, टैरिफ बेसिकली क्या है डियर स्टूडेंट, टैरिफ क्या है बेसिकली, ये क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है ना, ये क्या है, टैक्स की एक फॉर्म है। ठीक है, अपने इंटरव्यूअर को ऐसे बताना है कि ये क्या है, एक टैक्स क्या है, एक फॉर्म है, और बेसिकली ये क्या है, एक इम्पोर्ट टैक्स है। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं कि क्या है, टैरिफ क्या है, एक इम्पोर्ट क्या है, एक टैक्स है। क्यों इम्पोर्ट टैक्स? इसलिए है क्योंकि आप कंट्री के अंदर जो भी इम्पोर्ट्स करते हैं इस, ठीक है, फॉरेन गुड्स, उसके ऊपर क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, जो आप क्या करते हैं, जो आप क्या करते हैं, वो टैक्स लगाते हैं, वो आपका क्या होता है, वो आपका टैरिफ होता है। ठीक है ना, क्या होती है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन वो लिख देता हूँ, टैरिफ और डिफिनेशन लिख देता हूँ। टैरिफ ऑफ आर अप्लाइड अप्लाइड ऑन इम्पोर्ट। ठीक है, ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जो भी कंट्री के अंदर आप कोई फॉरेन गुड्स लाते हैं बाहर के मुल्क से, ठीक है, तो उनके ऊपर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो आप जो ना वो एक टैक्स लगाते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इम्पोर्ट टैक्स। ठीक है, टैरिफ क्या है, एक इम्पोर्ट टैक्स है, तो इसके ऊपर जो भी टैक्स लगाते हैं वो उसको हम कहते हैं, ये क्या हमारे पास क्या है, एक टैरिफ है। ठीक है, उसको हम टैरिफ कहेंगे। ठीक है, उसको हम जो है ना वो टैक्स क्या कहेंगे, टैक्स नहीं कहेंगे। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, चाहे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, KPSC हो, या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई अकाउंट ऑफिसर, सीनियर एडिटर का, या मैनेजमेंट साइंस या कॉमर्स से रिलेटेड जो भी जॉब आती है, उसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं टेस्ट और इंटरव्यू की, तो मैं इसकी क्लासेस जो है ना डियर स्टूडेंट मैं देता हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप मुझे जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मेरे जो डेमो लेक्चर है, ठीक है, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसके लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप डेमो लेक्चर जो है ना वो देख सकते हैं, फिर इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, सुनने के बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका जो है ना वो टैक्स, ठीक है, मैं यहाँ पर टैक्स लिख देता हूँ। ठीक है, टैक्स। अब डियर स्टूडेंट, टैक्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता है कि ये एक नेसेसरी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उसके बदले में आपको ये पेमेंट गवर्नमेंट को करना होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या होती है, टैक्सेस क्या होती है, दे आर लिवाइड। ठीक है ना, ये किसके ऊपर लिवाइड हो, दे आर लिवाइड ऑन टैक्सेबल इनकम। ठीक है ना, ऑन टैक्सेबल इनकम, ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज। ठीक है, या कॉरपोरेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, कंपनीज। ये क्या होता है डिफरेंट टैक्स क्या होता है, ये आपकी इंडिविजुअल या कंपनीज की जो टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर क्या होती है, बेसिकली जो चीज़ लगाई जाती है वो क्या होता है, वो टैक्स होता है। लेकिन जो क्या होती है, टैरिफ क्या होता है, ये एक फॉर्म ऑफ टैक्स होता है। ठीक है, जो गुड्स आप जो ना कंट्री के अंदर इंपोर्ट करते हैं, अगर इसके ऊपर जो ना वो टैक्स लगाया जाए तो उसको हम जो ना वो टैरिफ कहते हैं। ठीक है, देखो आपने इस तरह तो नहीं सुना होगा ना कि मेरा ये जो है मेरी जो इनकम है इसके ऊपर जो है ना इतने परसेंट जो है ना वो टैरिफ लगना है। नो, आपने ऐसे तो नहीं सुना होगा ना। आप क्या करते हैं कि मेरी इनकम के ऊपर जो है ना क्या है, इतना टैक्स लगना है। ठीक है, या इसके ऊपर इतना टैक्स का रेट है। आप तो ये नहीं कहते ना कि मेरी इनकम के ऊपर इतना टैरिफ जो है ना वो लगता है। नो, ये टैरिफ किसके लिए यूज़ होता है, जब आप कोई गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर जो है ना वो टैक्स लगता है, वो उसको हम जो है ना वो स्पेसिफाई कर लें कि ये क्या है, टैरिफ है। ठीक है, और टैरिफ क्या होता है, ये बेसिकली इंपोर्ट टैक्स होता है, क्योंकि मैंने कहा कि जो चीज़ आप कंट्री के अंदर इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो है ना वो लगता है, और ये क्या है, फॉर्म ऑफ टैक्स है। अब डिफिनेशन क्या है, ये दोनों क्या है, ये तो मैंने पहले डिफिनेशन बता दी है। ठीक है, क्या है डिफिनेशन, मैंने क्या है कि डिफरेंस मेन जो है ना आपका बता दिया। ठीक है, डिफरेंस क्या है, पहले डिफिनेशन में इनका डिफरेंस छुपा हुआ है। ठीक है, फिर डियर स्टूडेंट क्या इसका पर्पस आ जाता है। ठीक है, पर्पस देखो, टैरिफ का पर्पस क्या है डियर स्टूडेंट, इसका
अब इनका जो दूसरा डिफरेंस है ना वो पर्पज़ में आता है। पहले डिफिनेशन में इनका डिफरेंस था, अब इनका पर्पज़ में क्या है, इनका दोनों का क्या है, टैरिफ और टैक्स का डिफरेंस है। अब रेट ऑन टैरिफ का जो ना वो पर्पज़ जो ना वो क्या है, वो क्या है, क्या कर रहे हैं, टू प्रोटेक्ट, उनका मकसद क्या होता है, टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री, ठीक है ना, टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री, ठीक है ना, बाय मेकिंग इम्पोर्ट्स, ठीक है ना, बाय मेकिंग इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव, ठीक है ना। आप अपने कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है ना, काम कर रही है, उसको फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, फॉरेन गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा देते हैं, ताकि वो फॉरेन गुड्स क्या वो महंगी हो जाए और आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है, कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वो चीज़ें क्या हो कंपेरेटिवली क्या वो सस्ती हो, और लोग क्या करें, उनको क्या करें, वो लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें क्योंकि वो चीज़ सस्ती है और जो ठीक है। तो इसलिए बेसिकली क्या होता है, टैरिफ क्या होता है, बिलखसूस ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बेसिकली क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बेसिकली क्या होता है, वो लगाया जाता है। आपने जो है ना वो अमेरिका में जो है ना यूएसए और जो है ना वो यूएसए और चाइना का जो ट्रेड वार था, ठीक है, तो यहाँ पर आपने सुना होगा कि ट्रम्प जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है ना, ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है ना, उसने स्टील के ऊपर क्या किया, इतने जो है ना वो टैरिफ बढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। वो मकसद क्या था कि ट्रेड को जो है ना वो क्या किया जाए, उनको जो है ना बेसिक इनका एक पर्पज़ ये भी था कि इनकी जो है ना क्या उनको ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, और उनकी जो चीज़ें हैं ना, या उनकी जो चीज़ें हैं फॉरेन गुड्स हैं, उनको क्या किया जाए, उनको एक्सपेंसिव किया जाए, ताकि लोग क्या करें, डोमेस्टिक चीज़ें ख़रीदें, फॉरेन को जो है ना वो ना ख़रीदें, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप जो लोकल कंजम्पशन है, ठीक है ना, डोमेस्टिक कंजम्पशन है, उनको इनकरेज करने के लिए, ठीक है ना, डोमेस्टिक कंजम्पशन को इनकरेज करने के लिए, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बेसिकली क्या होता है, आप क्या होता है वो टैरिफ जो है क्या होता है आप बेसिकली लगाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जबकि टैक्स का जो पर्पज़ क्या होता है, देखो टैक्स का पर्पज़ क्या होता है, टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है ना, टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है ना, ताकि क्या करें वो गवर्नमेंट के लिए क्या करें, टू कलेक्ट या रेज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है ना, उनके लिए रेवेन्यू को क्या करना, रेज करना या कलेक्ट करना क्या है, उनका टैक्स का क्या है ये पर्पज़ है, ठीक है। तो टैक्स का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू को वो कलेक्ट करना, ठीक है ना, रेज करना। जबकि क्या है, टैरिफ का मकसद क्या है कि लोकल इंडस्ट्रीज़ को क्या करना, वो प्रमोट करना, ठीक है ना, और फॉरेन जो गुड्स है, ठीक है ना, या जो फॉरेन जो आपके पास जो कंपनीज है उनको जाना वो क्या करना, डिस्करेज करना, उनकी चीज़ों को महंगी कर लेना, ताकि आपकी लोकल चीज़ें क्या वो सस्ती हों और लोग क्या करें, उनको क्या करें, लोकल चीज़ों को ख़रीद सके, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये बेसिकली क्या, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे तो आपने ये चीज़ें क्या करनी है डियर स्टूडेंट, ये आपने बता देनी है, ठीक है स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है नॉलेज में इजाफा हो चुका होगा, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, फिर भी आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है डियर स्टूडेंट वो आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और जवाब भी देता हूँ। थैंक यू सो मच।